जो कि बंद है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब ठीक ठाक हैं? आज ज़्यादा दिन गुजर गया था और काफ़ी काम हो चुके थे। अब यहाँ पे मैं अपनी टेबल, डाइनिंग टेबल जो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि साफ़ करूँ, तो मैं वो साफ़ करने लगी हूँ और इसकी काफ़ी सफाई होनी थी। यहाँ पे फवाद अपना फ़ोटोशूट की तैयारियाँ कर रहा है क्योंकि वो प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी करना चाह रहा था, तो अपनी वो काम कर रहा है। और यहाँ पे मैं टेबल की अच्छी तरह से रगड़ाइयाँ कर रही हूँ, ठीक ठाक किस्म का उसको कूची उसकी करके उसको सफ़ेद करने की कोशिश कर रही हूँ। एनीवेज़, आज आपसे बात करेंगे थोड़ा फूड पांडा के बारे में, फूड पांडा की डिवाइस के बारे में कि फूड पांडा की डिवाइस कैसे काम करती है और हमें क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उसके साथ, बंद क्यों है, क्यों नहीं चल रही, तो उसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे। तो आई होप आप मेरी वीडियो को आज एंजॉय करेंगे, एंड तक देखना है, आपने सारे पॉइंट्स नोट करने हैं और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो कमेंट बॉक्स में आपने अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना है मेरे साथ। तो जनाब, ये टेबल मेरी हो चुकी थी रेडी। ये देखिए, पुराना रनर डाला था मुझे, जो मेरा में और दूसरे रनर्स थे उसके साथ उसके मैट्स नहीं मिल रहे थे, तो फिर मैंने ये रनर डाल दिया, जबकि जब मैं बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी, लेकिन बहरहाल फिर भी मैंने ये डाल दिया। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह दूसरा रनर डाल के आपको दिखाऊंगी मैं। आपको बताऊंगी कि फूड पांडा के साथ मैं काम क्यों नहीं कर रही, तो कुछ पॉइंट्स मैंने जो है वो लिख लिए थे। सबसे पहले तो फूड पांडा के साथ, फूड पांडा है क्या? फूड पांडा एक सर्विस है जो कि आपको होम शेफ्स को, रेस्टोरेंट्स वगैरह को दी जाती है, जिसे आपको प्रोवाइड करते हैं राइडर्स, जो कि आपका खाना लेके आपके डिफरेंट कस्टमर्स के पास जाते हैं। उसका एक लंबा प्रोसेस होता है फूड पांडा पार्टनरशिप का, जिसमें कि आप अपने साइन अप करते हैं, अप्रूवल आते हैं, अपने आईडी कार्ड्स देते हैं, फ़ोन नंबर देते हैं, अकाउंट नंबर देते हैं, और इसके अलावा फिर आप अपनी इन्फॉर्मेशन सारी देने के बाद आपके एक मैनेजर असाइन किया जाता है। अच्छा, वो मैनेजर बड़ा चालाक होता है। जब शुरू में उसने आपको ग्रैब करना होता है तो वो दिन रात आपको मैसेजेस करता है। ये बात मेरी अभी नोट कर लें, दिन रात आपको मैसेजेस करता है, क्या हुआ, क्या करना है मैम, बताएं कितना हम आपको डिस्काउंट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आपको बड़ी लालच देता है। जो कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रही हूँ। वो आपको ऐसी ऐसी ऑफर्स देता है कि आप लालच में आ जाते हैं, आप कहते हैं अच्छा वाह, अच्छा ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, तो आप उसके साथ पार्टनरशिप करने पे मजबूर हो जाते हैं। जब आप पार्टनरशिप करने पे मजबूर हो जाते हैं, आपकी पार्टनरशिप हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि फूड पांडा जो है आपसे फॉर्म वगैरह लेके, सब कुछ लेके, साइन अप करके, सब कुछ करने के बाद आपको भिजवाता है ऐसी एक डिवाइस, जो कि मेरे पास भी है, जो कि बंद है, जो कि 3 महीने से बंद है। तो वो डिवाइस भिजवाता है, इसके अंदर एक सिम होती है, इसके अंदर प्रिंटर होता है, जिसके अंदर प्रिंटर के अंदर जो रोल है प्रिंट का, वो हमने खुद डालना होता है। लेकिन ये कि जो सिम भिजवाते हैं वो आपसे पूछ कर भिजवाते हैं कि कौन सी आपको कंपनी की सिम चाहिए, जैसे कि मैंने जैस की डलवाई है। और उसके अलावा 800 रुपीज़ होते हैं जो वो कट करते हैं आपके ही अमाउंट में से मंथली, नेट के, इंटरनेट के, क्योंकि बिल्डिंग इंटरनेट होता है इसके अंदर। इंटरनेट जब खत्म हो जाता है तो फिर वो सो जाते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि अब क्या करना है। फिर उनको जगाना पड़ता है कि जी हमारा नेट खत्म हो गया, हम क्या करें। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। अच्छा जनाब, उसके बाद क्या होता है कि फूड पांडा पे जो आपको ऑर्डर्स आते हैं, वो आपको एक्सेप्ट करना होता है जल्दी से। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया और कैंसिल हो गया तो आपका सब कुछ आपसे जाएगा। 35% वैसे फूड पांडा है, 6% जीएसटी है, वो भी आपने ही देनी है, फूड पांडा कुछ भी नहीं देता, तो वो भी नुकसान है। अच्छा, फिर उसके बाद जो मेन्यू आप सेट करें उसमें 45% आप निकाल के फूड पांडा के, उसके बाद आप अपनी प्राइस सेट करेंगे। आप मतलब अपनी प्राइस आपने ऐसे सेट करनी है कि उसमें से 45% फूड पांडा का निकल जाएगा, तो आपको कमीशन के साथ, प्रॉफिट के साथ क्या मिलेगा, विच इज आई थिंक इज नॉट अ गुड थिंग।
क्योंकि जब हम घर से, जैसे कि मैं हूँ, आज मैंने खाना बनाया और मैंने, बेशक मेरी 3-4 सर्विंग्स आज गई, लेकिन उसके पूरे के पूरे पैसे मुझे आए, मुझे किसी को देने नहीं पड़े। फूड पांडा में ये है कि आपको 45% देना ही इनको है, तो हम उस चीज की प्राइस कितनी लगाएंगे, और वो बंदा जो हमारे आगे कस्टमर्स हैं वो कैसे इतनी महंगी चीज हमसे लेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। एनीवेज, जब हम फूड पांडा की प्राइसेस सेट करते हैं ना, तो उसमें फूड पांडा हमें गाइड करता है कि मतलब मैं अगर एक 600 किसी चीज़ के लगा देती हूँ और वो इकोनॉमिकल नहीं है, तो फूड पांडा आपको गाइड करता है कि आप जी इतने प्राइस लगा दो, ये प्राइस सही है, ये प्राइस एक्सेप्टेबल नहीं है, कि आप इतनी मेहनत भी करते हैं और आपको उस तरह से जो है ना प्रॉफिट नहीं मिलता। फिर मेरे साथ ये भी हुआ कि इन्होंने ना पैंडा बॉक्स, एक इनका प्रमोशन था, वो मैं चेक करी थी, लगाई, तो उसमें क्या हुआ कि उसमें भी मेरे ही पैसे कटने लग गए। एंड आई वॉज शॉक्ड, लाइक 3000 रुपीज मेरे जो वीकली हमें आती है पेमेंट, उसमें से कट गया। एंड आई वॉज लाइक व्हाट इज दिस। तो जब मैंने उन्हें फोन किया तो दे सेड कि जनाब आपने पैंडा बॉक्स लगाया हुआ है, तो ये तो इसके कट गए। तो मैंने कहा तो आपको हमें गाइड करना चाहिए था कि पैंडा बॉक्स मैंने अगर लगाया है तो इसके कितने पैसे कटेंगे, किस तरह से कटेंगे और किस तरह आप लेंगे ये, और मुझे क्या प्रॉफिट होगा। तो मुझे तो प्रॉफिट नहीं हुआ। उसका मकसद ये था फूड पैंडा बॉक्स लगाने का कि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप की रीच हो रही थी, ठीक है। तो वो उस रीच के उन्होंने 3000 रुपीज मुझसे काट लिए। तो इससे अच्छा मैं फेसबुक पे बूस्ट लगा लूं 1200, 1500, 1600, 2000 का, तो वो मेरी रीच तो वैसे भी पहुंच जाएगी। एनीवेज, ये हुआ मेरे साथ। फिर मैंने उसको बंद करवाया कि जी खुदा के लिए इसको बंद कर दें, मुझे नहीं चाहिए। जो मेरा प्रॉफिट था वो कट गया सारा उसके अंदर। एनीवेज, उसके बाद फाइनली क्या हुआ कि मेरा फूड पांडा का जो मेरे फूड पांडा की जो डिवाइस है वो हो गई बंद। पहले दिन इसके साथ एक चार्जर आया था, चार्ज जो हम जैसे मोबाइल करते हैं वो चार्जर, वो तो कभी लगा ही नहीं। पहले दिन से मैं अपने ही फोन से इसको चार्ज कर रही हूँ, ये चार्ज नहीं होता था उससे, वो एक फजूल सा चार्जर था। एनीवेज, मैं इसको चार्ज करती रही। उसके बाद ये डिवाइस हो गई बंद, और मैं इनको 3 मंथ से कह रही हूँ कि डिवाइस बंद है। पहले तो ये नेट नहीं था, हमने कंप्लेन की कि जी नेट नहीं है। उन्होंने कहा जी हम भेज देते हैं आपको, लोड कर देते हैं, ये है वो, नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, डिवाइस चार्ज ही नहीं हो, किसी भी चार्जर से हमारे जो जो चार्जर्स पे लगते थे नहीं हो रही थी, चार्ज नहीं हो रही थी, और फाइनली डिवाइस बंद हो गई। फिर फोन किया, फिर कांटेक्ट किया कि जी डिवाइस बंद हो गई है, डिवाइस काम नहीं कर रही है, तो काइंडली रिस्पॉन्ड करें। 2 दिन बाद रिस्पॉन्स आता है, अच्छा जी हमने आपका केस फॉरवर्ड कर दिया है और आपको एक कॉल आएगी और आपको सारा समझाया जाएगा, अपडेट होगा, ये होगा। आज 3 दिन हो गए हैं कि मुझे कोई कॉल नहीं आई और मुझे कोई अपडेट नहीं आई किसी भी चीज़ की, और मैं बैठी हुई हूँ। दो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस डिवाइस बिकॉज इतना कुछ इसमें जो है वो कट रहा है, बट स्टिल आई वांट कि मैं छोटा छोटा मैं चाहती हूँ कि मैं इसके ऊपर नाश्ते का काम, जैसे पराठा, शामी, अंडा, इस टाइप का काम इसके ऊपर कर लूँ, जो कि इकोनॉमिकल भी है, जो कि आपको हर वक्त बना के नहीं रखना पड़ रहा है। ये वो चीज़ें जो उसी टाइम आप बना के दे देते हैं। खाने का है कि अगर आपने बना लिया है और वो ना गया तो वो ज़ाया हो जाता है, विच हैपेंड विद मी। जब शुरू में मैंने काम शुरू किया था और मैंने डिवाइस ली थी, मेरा रेस्टोरेंट था, प्रॉपर रेस्टोरेंट था प्लाजा में बिरयानी का, तभी मैंने ये फूड पांडा की डिवाइस ली थी। और तब भी ये था कि शुरू में 1 हफ्ता तो ऐसे ऑर्डर्स आ रहे थे कि हमारी तो बिरयानी ख़त्म हो जाती थी। वॉक इन क्लाइंट्स भी थे हमारे वहाँ पे, तो बिरयानी ख़त्म हो जाती थी। फिर हम अगले दिन जब बिरयानी ज़्यादा बनाते थे तो उस दिन फूड पांडा का कोई आता ही नहीं था ऑर्डर। अच्छा, उसके बाद 1 हफ्ते बाद क्या हुआ कि बिल्कुल ही ऑर्डर्स आना बंद हो गए, ऑर्डर्स आए नहीं। फिर वही मैंने बूस्ट लगाया तो उससे आए, और जब वो बूस्ट ख़त्म कराया तो ये बिल्कुल डेड हो गया, बिल्कुल ही डेड हो गया। और उसके डेड होने के वजह से जो है मुझे बड़ा नुकसान हुआ, बिकॉज मैं तो उसी हिसाब से बनाई थी। एंड एवरी डे आई वॉज लाइक वेटिंग कि अभी ऑर्डर आएगा, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं आता था। वंस इन अ ब्लूम फिर मैंने ये ख़त्म कर दिया बिरयानी का सिलसिला में, एज अ होम शेफ काम शुरू कर दिया खाना बनाने का। तो फिर भी इस पे
जो है ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे, और तब से तो ये डिवाइस बंद ही हो गई, ये डिवाइस चली ही नहीं। तो मेरा बड़ा बैड एक्सपीरियंस है फूड पांडा के साथ। मेन्यू लगा देते हैं, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप उसको अवेलेबल कर देते हैं और बाकी सबको शट डाउन कर देते हैं, और उससे भी नुकसान होता है। अच्छा, फिर क्या होता है कि आपको जो है बैड रिव्यूज़ आते हैं फूड पांडा की तरफ से कि जी आज आपकी डिवाइस इतनी बंद थी तो अच्छा नहीं है, आज इतनी थी तो ओके है, आज इतनी थी तो एक्सीलेंट है। जैसे वो कहते हैं कि 10 आवर्स आपकी जो है ना डिवाइस चलनी चाहिए, तो जब 10 आवर्स से आप कम चलाएंगे तो उनके रिव्यू आ जाएंगे जी बस एवरेज था। अगर 5 आवर्स कर लिया, 4 आवर्स, तो कहेंगे नॉट गुड। तो उससे भी ना तो इसकी वजह से ना हमें एक डिप्रेशन और परेशानी सी स्टार्ट हो जाती है कि यार हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही है। तो बहरहाल मेरी डिवाइस अभी बंद है, देखते हैं कि ये डिवाइस कब खुलती है और उसके बाद फिर हम इसके साथ कैसे आगे चलते हैं। होपफुली हम इसी वीक में, अब तो ये वीक गुजर गया है, अब नेक्स्ट वीक में शायद कुछ हो जाए। तो जब भी आप फूड पांडा पे काम करें, पार्टनरशिप करें, तो बड़े ध्यान से करें। 45% जो इसकी कमीशन है उसको ध्यान में रखें, जीएसटी आपने देना 6% इसको ध्यान में रखें। बहुत विजिलेंट हैं, अगर आप बहुत एक्टिव हैं तो फिर ही आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। और हाँ, स्पेशली जब आपका अपना कोई कमर्शियल रेस्टोरेंट वगैरह हो फिर तो ठीक है बिल्कुल, लेकिन अगर घर से आप कर रहे हैं और आप अकेले हैं मेरी तरह तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो बहरहाल वेट करते हैं, देखते हैं कि डिवाइस कब स्टार्ट होती है और हम इसके साथ क्या कुछ करते हैं। सो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करें, मुझे इंतज़ार रहता है। बाय बाय।